दोस्तों, साहिब ने कहा था कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। पर इस खोखले दावे की पोल नाबार्ड की एक सर्वे रिपोर्ट ने खोल दी है। नाबार्ड के इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में हर छठा ग्रामीण परिवार अपने परिचितों या साहूकारों से कर्ज ले रहा है और इनमें से ज्यादातर लोग अपने खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। यानी कि जाहिर तौर पर लोगों के पास अब खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, जिनके कारण उन्हें साहूकारों और अपने परिचितों से कर्ज लेना पड़ रहा है, जिसके एवज में ग्रामीण परिवार सालाना 50% की दर से ब्याज चुका रहे हैं। ये है हमारा विकसित भारत का सपना, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि हमारे गांव के लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और 50% सालाना ब्याज की दर से कर्ज चुका रहे हैं। साहिब के विकसित भारत की पोल नाबार्ड के इस सर्वे रिपोर्ट ने खोल दी है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। नाबार्ड सर्वे, कर्ज में डूब रहे लोग हमारे गांव के 10% ग्रामीण परिवार सालाना 50% की दर से चुका रहे ब्याज। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज लेने वाला हर छठा परिवार साहूकारों या निकट संबंधियों के ऋण के चुंगल में फंसा है। इनमें से ज्यादातर लोग खर्च पूरे करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। नाबार्ड के सर्वेक्षण रिपोर्ट में सामने आया है कि गांव में कर्ज लेने वाले परिवारों में से 17.7% लोग गैर संस्थागत तरीके से यानी साहूकार और अपने जानने वाले लोगों से कर्ज ले रहे हैं। इनमें से काफी लोगों को सालाना 50% से भी अधिक दर से ब्याज वसूला जा रहा है। साहूकारों और लोन ऐप से कर्ज लेने वालों से 50% की दर से ब्याज वसूला जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि 10% परिवार 50% की ब्याज दर पर कर्ज चुका रहे हैं, यानी कि उनकी कमाई का आधा हिस्सा तो ब्याज में ही चला जाता है। बाकी बचे पैसे से वे अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या? क्या यही है वो सबका साथ सबका विकास का वादा जिसे साहिब ने किया था? सोचिए, अगर कोई गरीब किसान 1 लाख रुपए कर्ज लेता है तो उसे साल के अंत में 1.5 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं, और अगर ये कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार उसकी जमीन, उसका घर छीनने की धमकी देने लगते हैं। नाबार्ड ने देश के 28 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 600 गांवों में 6000 लोगों के बीच फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह में यह सर्वेक्षण किया है। इसके बाद यह सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि संस्थागत तरीके से ऋण लेने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन समय पर लोन अदा करने की गति में गिरावट आई है। यानी कि लोग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और वित्तीय संस्थाओं से लोन तो ले रहे हैं, पर उन्हें चुका पाने में वो असमर्थ नजर आ रहे हैं। लोगों ने माना है कि उनकी बचत घट रही है और जरूरी खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और भक्त चिल्ला चिल्ला कर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, पर उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत की सच्चाई नाबार्ड की सर्वे रिपोर्ट से एक बार फिर सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि काफी परिवारों को अपनी जरूरतों को देखते हुए दोहरा ऋण लेना पड़ रहा है। सर्वे के अनुसार 32% से भी अधिक परिवार औपचारिक यानी एनबीएफसी आदि के साथ गैर औपचारिक माध्यम से भी ऋण ले रहे हैं। यानी कि ये परिवार अपने काम काज करने के लिए बैंकों से तो लोन ले ही रहे हैं, लेकिन पैसों की आवश्यकता अधिक होने पर साहूकारों और परिचित लोगों से भी कर्ज उठा रहे हैं। इस श्रेणी के परिवारों में दोहरा ऋण चल रहा है और इसकी वजह से भारतीय परिवार अपनी कुल आय का 13 से 16% ही बचा पा रहे हैं। मोदी जी के विकसित भारत का नैरेटिव सुनकर तो लगता है कि शायद वो किसी और देश की ही बात कर रहे हैं,
क्योंकि यहां तो हालत यह है कि लोग मजबूरी में कर्ज ले रहे हैं। खेती के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि किसानों को कुछ मिलता ही नहीं है। एमएसपी की बात करें तो वो भी एक मजाक बनकर रह गया है। किसान सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें लाठियां और आंसू गैस के गोले मिलते हैं। ऊपर से ये कर्ज का जाल, साहूकारों का ब्याज ऐसा है कि अगर एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है। और फिर ये सरकार कहती है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी और विकसित भारत देश को बनाएंगे। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।